अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी हमना सलीम। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड। जी तो फ्रेंड्स, हम चंदू एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और बहुत देर में बहुत लंबी लंबी क्यू में लगने के बाद फाइनली मेरा नंबर आया और वो भी बहुत लास्ट में आया। और जब मैं अपना लगेज लेने पहुंची तो लगेज गुम हो गया। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता बे। कहीं तो छोड़ दो प्लीज़, कहीं तो छोड़ दो। मैंने अपना लगेज रिसीव किया एयरपोर्ट पे, तो मेरा एक हैंड कैरी नहीं मिल रहा जो कि मैंने क्वारंटीन के लिए सेपरेटली बनाया था। और उसके अंदर मेरी बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंपॉर्टेंट ऐसे कि उसमें फूड आइटम्स थे और कुछ ड्रेसेस थे और स्पेशली मेरे चाय का सामान था। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, तो बहुत कुछ था। और वो बैग जो है वो किसी के साथ रिप्लेस हो गया और स्टिल आई डोंट नो कि वो किधर है। तो जी सीन्स कुछ यूँ हैं। मेरा लगेज गुम हो गया एयरपोर्ट पे। और उसके बाद क्या हुआ कि चंदू एयरपोर्ट था और एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे एक लगेज बैग दे दिया जो कि मतलब मेरे बैग के सिमिलर था, लेकिन मतलब मैं उसको पहचान सकती थी कि वो मेरा बैग नहीं है। तो वही एक बच्चा था। सब लोगों की इमिग्रेशन हो चुकी थी और एट द एंड सिर्फ एयरपोर्ट पे 100 पता नहीं 150 कितने लोग थे फ़्लाइट के अंदर, उसमें से सिर्फ मैं एक बची थी क्योंकि मेरा लगेज नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक लगेज बैग दे दिया। उन्होंने कहा कि आप लगेज बैग ये वाला अपने साथ कैरी करें। अपना सामान तो था ही था और साथ में उस लड़की का सामान भी इतना हैवी, ऑलमोस्ट भी 25 kg का उसका इतना हैवी बैग था, वो मैंने उठा के हमने बसेस में रखा। उसके बाद जब हम होटल आए मैंने कंसर्न किया कि यार इस तरह से मेरा बैग जो है रिप्लेस हो गया, कहीं पे किसी के पास आया है। तो फिर वहाँ से कुछ ग्रुप्स बने जो कि होटल्स के थे, मैनेजमेंट के थे, लोगों के लिए थे कि मतलब कुछ हेल्थ इश्यूज़ को लेके थे। तो उधर वहाँ पे उस लड़की ने भी रिपोर्ट किया कि मतलब मेरा बैग इस तरह से कोई ले गया है ना। तो फिर उसके बाद मेरा उससे कांटेक्ट हुआ, वीडियो कॉल पे बात होती रही। तो फिर आगे से शी स्टार्टेड टू ब्लेमिंग मी कि आप मेरा बैग क्यों लेकर गई, चीटिंग करता है तू। देन आई टोल्ड हर कि मैं तो मतलब बिल्कुल लास्ट वाली बंदी थी जिसने अपना लगेज लिया था लगेज एरिया से। तो फिर उसके बाद जो है वो हमने सोचा कि हम कुछ प्लान करें कि हमें रिप्लेस कर दें। आराम से जाओ। रूम नंबर पूछिए। पैकेज को जहाँ पे भेजना उस लड़की के नंबर मांग रहे हैं मेरे ख्याल से। क्या था उसका? 2428 2428। इतनी ज़्यादा कॉल्स करने के बाद होटल मैनेजमेंट हम मेरे रूम आई और रिपोर्टिंग के बाद तो फिर मैंने उसको लगेज से जिस तरह से बात की लगेज देने के लिए उनको, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था। इवन दो कि वो तियानफो इंटरनेशनल हेल्थ केयर सेंटर जो था वो इंटरनेशनल्स के लिए बनाया हुआ था, फॉरेनर्स के लिए बनाया हुआ था कि वो आकर कोविड पीरियड में वहाँ पर स्टे करे और मतलब अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोविड किसी को हो जाता है तो वो वहाँ से उसको की मतलब हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह करें। तो उन्होंने जो है उन्हें वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था। और तो सीन्स कुछ आप देख भी रहे हैं कि वो किस तरह से आते हैं और हमने किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट किया। 那个房号没在我们这边，不知道在哪一个楼层。Do you have that room number? I don't know which floor we are on. तो मुझे नहीं पता कहाँ पे है वो, किस फ्लोर पे है लड़की से पूछो।那个号码没有在我们这边。Do you have that number? यार It's on our side. So he didn't understand me और he gone. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। He said कि वो अगले दिन आएगा। तो वी वर वेटिंग फॉर हिम कि वो आ जाए और प्लीज़ किसी तरह बस लगेज एक्सचेंज कर जाए। एक्चुअली सिनेरियो कुछ इस तरह से था कि सेम बिल्डिंग में ही वो लड़की थी। मतलब बिल्डिंग तो ऐसी नहीं थी कि बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग थी ना जिसके ऐसे सेक्शंस बने हुए थे, लेकिन सेम बिल्डिंग में वो कहते हैं हमारे कुछ स्टाफ है जो कि स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए स्पेसिफाई है। तो वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में उस पोर्शन में जाने के लिए भी स्टाफ
जो को मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन स्टाफ टू स्टाफ चेंज हो रही थी। मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों का एक सिस्टमेटिक वे था कि मतलब अगर एक बिल्डिंग का जो स्टाफ है वो दूसरी बिल्डिंग के स्टाफ को नहीं जानता था, और उसके लिए इनको प्रॉपर कोलैबोरेशन की होटल के साथ या फिर वो जो मैनेजमेंट थी या हेल्थ केयर सेंटर था उसके साथ ज़रूरी था कि वो कोलैबोरेट करें। और वो कोलैबोरेशन उनको समझ ही नहीं आ पा रही थी कि एक्चुअली जो है वो लगेज जो है वो लॉस नहीं हुआ है, वो लगेज रिप्लेस हो गया है और एक बैग दूसरे रूम से लेकर आना है और इस रूम से वापस उस रूम में लेके जाना है। उनको नहीं समझ आ रही थी बिल्कुल भी। But where is my bag? Where is my luggage? My luggage. Oh, Sorry, what you want to say? तो अब वो करेगी। वो अपना मंगवा रही है, मेरा नहीं दे रही। यार ये एक हरकत हुई, इसका तो दो वापस। दे दूँ क्या करूँ? पूछो उसे को, ऐसे नहीं दूंगी तुम्हें, मैं भी जालिम हूँ। तो ऑलमोस्ट 5 डेज़ बाद उनको थोड़ा सा समझ आना स्टार्ट हो। जो लड़की मेरा बैग ले गई थी अपने साथ अपना समझ के, तो उसने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं और मेरा तो बहुत कीमती सामान था वट एवर। उसकी टीचर ने चाइनीज़ में लोगों से बात की कि इस तरह से एक रूम से दूसरे रूम में सामान शिफ्ट करना है, रिप्लेस करना है। तो फिर जाकर जो है उनको समझ आई और फाइनली वन डे वो आए और वो पहले मुझसे बैग ले गए रिप्लेस करने के लिए। देन आई वाज डाउटेड कि यार पता नहीं अब क्या होगा, कि उसका बैग तो मैंने दे दिया, मेरा वापस रिटर्न मुझे आएगा या नहीं आएगा। म्याऊं लंबा लेटा दो। ओहो इसको पानी नहीं दे के गई ना, उसको समझ नहीं आएगी। ओके बाय शीशे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। Can I take it? Can I take it? आगे ले जो सारी ट्रॉली अंदर ले जाओ। क्या कहती पैसे सैनिटाइज करेंगी? मिल गया यार, ये तो वैसा बैग ही नहीं है, बीबी बांधी थी। But we also need some. पानी पानी वाटर। यार कप दिखाऊं, कप से पानी वाली बोतल दिखा देती हूँ। यार ये बोलो ना आपको पानी नहीं है। Yes, sure. और हमें तो बेसिक भी नहीं आती। Didn't they ask you to join a WeChat group? WeChat group। Yes, I'm in. But they are not responding us. I'll have it brought to you later. खोलना तो इसमें क्या है, ये छोटा सा तो बैग है। तुमने पता नहीं क्या काम लगाए हुए थे कि इसमें क्या क्या। मैं कहीं जाऊँ पता नहीं क्या खजाना है, अलादीन के चिराग की तरह। ये फाइनली मुझे मेरा बैग मिल गया। सो यहाँ पे जो एक बात समझ आती है कि लैंग्वेज बैरियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा समटाइम्स आपकी लाइफ को जो है वो इजी भी कर देते हैं। मतलब अगर सेम लैंग्वेज के लोग एक जगह पर रहते हैं तो वो उनकी लाइफ के लिए उनके डेली रूटीन के लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस के सपोज वी आर पाकिस्तानी और हमारी लैंग्वेज जो है उर्दू है, खैर से हम उर्दू को इतना अच्छा समझते नहीं है, ना हम बोलना पसंद करते कि हम अपनी लैंग्वेज को जो है वो इंटरनेशनली प्रमोट करें। हम नहीं इस तरह करते क्योंकि हम लोग थोड़ा सा वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि यार इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए। हम अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको हम टोटली भूल चुके हैं, हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। तो इसका सिनेरियो ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो इवन ये बेशक जितने भी एजुकेटेड हैं, इट डजेंट मैटर कि वो किस लेवल पे हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, इवन वो डॉक्टर्स हैं, वो बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोशन देते हैं। और वो समझते हैं कि इवन लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये लोग स्कॉलरशिप्स देते हैं कि आप लैंग्वेज कोर्सेज़ पे आएँ और हमारी लैंग्वेज की प्रमोशन हो इंटरनेशनल लेवल पे।
सो फिर लैंग्वेज बैरियर की वजह से मैंने इतना कुछ फेस किया कि मतलब हमें सिर्फ इतना सा काम था कि एक बिल्डिंग से एक बैग जो है वो लेकर आना है मेरे पास, और मुझसे जो है वो ले जाना है उसके पास। तो इतना सा सिनेरियो, इसको तकरीबन 5 डेज़ लगे और हमारी इतनी एफर्ट्स और एनर्जी लगी कि यार उनको समझाने में कि ऐसे नहीं ऐसे होता। तो फाइनली इट वाज सम काइंड ऑफ एडवेंचर, क्योंकि हम लोग 10 लोग आए थे, 10 लोग आए थे पाकिस्तान से, और किसी के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ था। I hope so you like the video, and if you like the video please don't forget to subscribe my channel, and see you till the next video. Allah Hafiz, bye bye.